अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, मुझे डेट भी याद नहीं, इतना मैं एक्साइटेड हूँ। और किस लिए हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। और ये वो चीज़ है जो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी इमिग्रेंट यहाँ पे आता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कहीं भी जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा, बहुत क्रूशल स्टेप है ये। ठीक है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक हर्डल या एक ऑब्स्टिकल कह लें, जो भी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो गई। और इसको क्रॉस करने में बहुत मुश्किलात आई। और मैं इसके बारे में आपको टिप्स भी दूंगा कि ये कैसे आप इसको आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, और किन लोगों को ज़्यादा मुश्किल होंगी और किन लोगों के लिए इतना मुश्किल शायद ना हो। और इस सब को देखने के लिए, और ये है क्या, ये वीडियो एंड तक देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी आपको बताता हूँ क्या है। तो जैसे ये आज़ादी फील कर रहे हैं ना ये परिंदे, उसी तरह इस टाइम मैं आज़ादी फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब से मैं आया हूँ, हम लास्ट ईयर नवंबर 25 को लैंड हुए थे, 25 नवंबर को। और अब आज 1 नवंबर के आसपास के दिन है, और मतलब 28, शायद 28 या 27, जो भी होगा, अक्टूबर। मैं एक्साइटेड इतना हूँ कि मैंने डेट भी नहीं देखी, लेकिन ये मुझे पता है कि मेरा आज रोड टेस्ट था, और रोड टेस्ट बहुत क्रूशियल था मेरे लिए। और इस आज़ादी से यहाँ पर ड्राइव करने के लिए, यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह हैं उनको विज़िट करने के लिए, और जो मैं नहीं कर सक रहा था अपनी कार पे खुद से ड्राइव करने ना कर पाने की वजह से, क्योंकि मेरे पास यहाँ का फुल लाइसेंस नहीं था, राइट। तो आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपके पास वहाँ का जो, अगर पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल पुराना हो अगर वहाँ का, और वहाँ का 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो कम से कम, तो फिर आपको इतना टाइम नहीं वेट करना पड़ता। लेकिन आपको पहले से थोड़ा सा ना रिटन एग्जाम देना पड़ता है, उसको नॉलेज टेस्ट कहते हैं। उसकी मैंने वीडियो लगाई थी, और मैंने लास्ट ईयर मतलब 2024 दिसंबर में आते ही मैंने वो दे दिया था, और मुझे था कि मैंने बस जल्दी जल्दी लाइसेंस ले लूँ। लेकिन ये प्रोसीजर जो है, ये कोई इतना ईजी प्रोसीजर नहीं है। तो इसमें जो ऑब्स्टिकल्स आए, और इनको जिन आप आसानी से जिस तरह आप उनको अपने रास्ते से हटा सकते हैं, वो मैं सारा मैं बताऊंगा। और आज क्या हुआ ये देखें। ये है जी एन लाइसेंस, न्यू ड्राइवर लाइसेंस इसको कहते हैं। और ये मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह आज, ठीक है। और ये देखें जी, पास पे उसमें टिक किया हुआ है। तो इससे आपको ये फायदा हो जाता है कि आप कहीं भी पूरे कनाडा में ड्राइव कर सकते हैं। तो होता ये है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास 2 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान का, तो जो मेरे पास नहीं था, मेरी काफ़ी मसरूफियात थी ऐसी कि जो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं निकलता था कि मैं जाके मतलब वहाँ पे रोड टेस्ट दूँ, और मतलब ड्राइविंग टेस्ट वगैरह दूँ, और जिसके बाद मुझे लाइसेंस मिले। क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, जैसे आप सबको पता है, और वहाँ पे सुबह टाइम पे 8 बजे पहुँचना है, फिर उसके बाद 2 बजे तक क्लिनिक, उसके बाद 2 बजे तक हॉस्पिटल, फिर उसके बाद क्लिनिक, फिर शाम का क्लिनिक, फिर कहीं भी टाइम नहीं मिलता था। और इनकी आपको जो वहाँ पे रोड टेस्ट वगैरह की ना वो मिलती है टाइम वगैरह, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग मिलता है। वीकेंड्स पे तो वो भी बंद होता है। तो फिर इसलिए टाइम मैच नहीं हो रहा था, और मेरा काम चल रहा था, कह सकते हैं। अच्छी बात नहीं है, लेकिन होना चाहिए सबके पास। और मैं इसीलिए फोकस करना चाह रहा हूँ इस बात पे कि सब यहाँ पे जो भी आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ का बनवाएं। अगर आपका इरादा है कल को, साल 2 साल 3 साल, जब भी आपने अगर इरादा है यहाँ आने का या किसी फॉरेन कंट्री में जाने का, तो आपको चाहिए कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस पूरा रेडी रखें। क्योंकि अगर मेरा होता पूरा रेडी, तो मैं बहुत जल्दी ये सब कुछ कर सकता था जो मैं अब फाइनलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे अगर आप जैसे 2 साल से कम अगर आपका वहाँ का है, जैसे मेरा था, तो आप डायरेक्ट रोड टेस्ट नहीं दे सकते, आपको वेट करना पड़ता है काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है। अब अगर जब भी आपका वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस, अगर सपोज किसी का बना ही नहीं है वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस, पाकिस्तान का या कहीं जहाँ से भी आप आ रहे हैं, तो आपको 1 साल वेट करना पड़ता है ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। फिर आपको यहाँ का एन लाइसेंस मिलता है, जो मुझे अब मिला, ठीक है। तो अगर आपका वहीं का बना हुआ होता 2 साल पहले का, तो फिर आप डायरेक्ट अगले दिन भी अगर देना चाहते, आप अपना MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम मैंने बताया, नॉलेज टेस्ट को पास करने के फौरन बाद भी आप दे सकते थे। लेकिन मुझे वो टाइम वेट करना पड़ा, ठीक है। और जब मेरा टाइम पूरा हुआ, तो तब भी मुझे आगे एग्जाम में भी मुझे पास होने में भी काफ़ी मुश्किल आते हैं। एक ये चीज़ भी होती है कि अब आप समझें कि ना, आप एक चीज़ करते आ रहे हैं अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा। अब जैसे मैं वहाँ पे
डेली ही मेरी ड्राइव थी, तकरीबन 60 to 80 किलोमीटर्स कम से कम डेली। ठीक है, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी जाता था और फिर वहाँ से आना जाना, और जैसे भी अगर ड्राइव है सारी हाईवेज वगैरह सारा, और तो वहाँ पे मेरा एक, जैसे आपको पता है राइट लेफ्ट का भी फ़र्क है यहाँ पे ना, तो अब वो वाला चीज़ भी बिल्कुल उलट उलट हो जाती है। और मैंने जब वहाँ पे रोड टेस्ट दिया फाइनली, जब मुझे मौका मिला, थोड़ा मैं फुर्सत मिली, ठीक है, तो मेरा वो बहुत अच्छा हुआ, 10 out of 10 हुआ उसमें। लेकिन वो सब वहाँ के रूल्स के मुताबिक था ना। ठीक है, वहाँ पे अब राइट हैंड ड्राइव है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है। ठीक है, रोड्स का फ़र्क है, और उसके अलावा रूल्स रेगुलेशंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब अगर वहाँ पे जैसे हमारा रोड टेस्ट होता था ना, कि जी एक उन्होंने एल शेप बनाई होती है, आपने पहले फॉरवर्ड लेके जाना है और फिर आपने रिवर्स लेके आ जाना है। ठीक है, जब आप रिवर्स कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे उनका बहुत फोकस होता है कि आपने पीछे मुड़ के यूं करके नहीं देखना, उसको ये शोल्डर चेक कहते हैं यहाँ पे कनाडा में। तो शोल्डर चेक नहीं करना, तो अगर आप वहाँ शोल्डर चेक करेंगे पाकिस्तान में तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ मिरर में देखना है और मिरर में देख के आपने रिवर्स करना है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है। ये है कि जी अगर आप शोल्डर चेक नहीं करते, बाकी सब कुछ आपने ठीक किया, ड्राइव सही किया, पार्क सही किया, तो लेकिन फिर भी आप फेल हो जाएंगे। मैं आगे चल के आपको पूरे टिप्स और ट्रिक्स इसके सारे शेयर करूंगा कि आपने रोड टेस्ट कैसे यहाँ पास करना है। पहले तो आपने नॉलेज टेस्ट कैसे पास करना है, फिर आपने रोड टेस्ट कैसे पास करना है। लेकिन जैसे अभी आज ही मेरे साथ मुझे ये मिला है, शुक्र है, तो मैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको न्यूज़ ये देना चाह रहा था। बहरहाल तो ये है कि जो भी आना चाह रहा है यहाँ पे, तो पहले अपना वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस जल्द से जल्द बनवा लें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कहीं भी किसी भी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। अच्छा, होता ये है कि आप सपोज कि मेजॉरिटी लोगों का होता है, ठीक है, और आप वहाँ से लेके आते हैं लाइसेंस यहाँ पे, और जब यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे आपको यहाँ के इदारे में जाना होता है, आईसीबीसी जिसे कहते हैं, और वहाँ पे जी तो आईसीबीसी जाके आप अपना पुराना जो आपका वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपना शो करेंगे, उस पर वो डेट लिखी होगी जब ये बना था। ठीक है, अब वो उस डेट को देख के देखेंगे कि आपको क्या उन्होंने किस तरह सर्व करना है। अगर आपकी उसमें डेट 2 साल से पुरानी है, तो फिर आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके आपको वो कहेंगे ठीक है, आपको ना रोड टेस्ट दें और आपको यहाँ का फुल लाइसेंस फ़ौरन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 2 साल पुराना नहीं है, तो फिर आपको वो एक स्लिप दे देंगे। ठीक है, और आपका एड्रेस पूछेंगे और वो कहेंगे कि आपको अभी लर्नर लाइसेंस मिलेगा, आपके घर पहुंचेगा, और आपको वेट करना पड़ेगा जब तक उसमें 2 साल आपके पूरे होंगे, और फिर 1 साल आपका पूरा होगा, तो फिर आप रोड टेस्ट दे सकते हैं। रोड टेस्ट जब दे देंगे, फिर आपको यहाँ पे ये वाला लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा, अब वो जो लर्नर लाइसेंस है वो होता है रेड कलर का कार्ड होता है वो भी, तो वो आप तब तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ किसी को मौजूद होना चाहिए, कोई जो जिसके पास क्लास 5 या पूरा लाइसेंस जैसे होता है ना वो हो यहाँ का, तो आप अकेले नहीं ड्राइव कर सकते। ठीक है, तो आप जब उसके लिए जाएंगे रोड टेस्ट के लिए, कंप्लीट लाइसेंस लेने के लिए, तो फिर आपको वो अपना लर्नर लाइसेंस जो कार्ड है वो आपको सबमिट कराना पड़ता है, और जब वो सबमिट कराते हैं और उसके बदले आपको वो ये वाला येलो पेपर दे देते हैं, ये जो है, ठीक है, ये येलो पेपर जो है ये टेम्पररी है, जब तक कि आपको बाय पोस्ट जो है आपका परमानेंट लाइसेंस आपके घर नहीं पहुंचता। ठीक है, तो यही हुआ। और ये जो आप ग्रीन कलर का एन का सिंबल देख रहे हैं, ये लाजमी है कि आप अपने गाड़ी के पीछे लगाना है। तो ये यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और मैं बहुत खुश हुआ ये जब मेरा पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल हो रही थी यहाँ पे। लेफ़्ट टर्न सिग्नल बहुत डिफरेंट है, ये मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि क्या है मसला इसमें। ठीक है, आपके ड्राइविंग स्पीड वहाँ पे, जैसे आप सपोज मैं उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे जैसे हम मोटरवे पे जाते हैं, 120 की स्पीड है लिमिट, तो वो लिमिट होती है कि आपने 120 से नीचे नीचे चलानी है, तो आप 70-80 भी चला रहे हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे अगर कहीं पे स्पीड लिमिट 60 है, तो आपने 10 के डिफरेंस पे चलानी है। 50 से नीचे आप गए तो टिकट चालान हो जाता है। ठीक है, और जैसे स्कूल जोन्स होते हैं यहाँ पे, और प्ले ग्राउंड एरियाज होते हैं, ठीक है, उनके पूरे जोन हैं, और वहाँ पे आप जैसे पहुँचेंगे, अगर आपको आइडिया नहीं होता और आप उसी 50 या 60 की स्पीड पे चलाते जा रहे हैं, तो आपको फिर चालान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उन एरियाज में 30 पे आना है। ठीक है, वो लाजमी है। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई भी आपका चौक है जो इंटरसेक्शन जैसे कहते हैं, उस पर आपने अपनी लेन चेंज नहीं करनी। जिस लेन में आप जा रहे हैं उसी लेन में आपने जाते रहना है। ठीक है, राइट टर्न यहाँ डिफरेंट है, लेफ्ट टर्न यहाँ डिफरेंट है, ड्राइविंग यहाँ डिफरेंट है, स्पीड लिमिट्स यहाँ डिफरेंट है, हर चीज़ यहाँ डिफरेंट है।
तो जैसा कि मैं कहता हूँ हर दफ़ा, तो किसी भी मुझे बाकी मुल्कों का ज़्यादा इतना पता नहीं, कनाडा का मैं कह सकता हूँ कि ऐसे नहीं है कि आप किसी और मुल्क में आ रहे हैं, आप ये समझें किसी और प्लेनेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सांस लेना भी दोबारा से भूल के दोबारा से सांस लेना सीखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल डिफरेंट हैं। और मेरे साथ ये हो रहा था कि मेरी वहाँ पे 18 साल का एक्सपीरियंस था, मतलब 18 साल के आसपास में गाड़ी चला चुका था वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा चलाता था डेली तकरीबन। तो जो मेरी वहाँ के तरीक़ाकार थे उनको पहले भुलाना पड़ता है, ठीक है, उनको भुलाना है और आपने अपने दोबारा से एक नई चीज़ सीखनी है और उसको अपने मसल मेमोरी में सेव करना है, ताकि आपको, क्योंकि यहाँ पे रोड टेस्ट ऐसे होता है कि आपको साथ बैठते हैं इंस्ट्रक्टर, ठीक है, इंस्ट्रक्टर के साथ बैठ के रोड टेस्ट देना है। तो वो एक एक चीज़ आपको वो चेक कर रहा होता है, बोलता नहीं है आपको, बताता नहीं कि आपने गलत कर दिया, अभी नहीं बताएगा। 1 घंटा आपने उसके साथ ड्राइव करना है, ठीक है। वो आपको हाईवे पे भी लेके जाएगा, आपको वो गलियों में भी लेके जाएगा, स्कूल जोनों में लेके जाएगा, प्ले एरियाज में लेके जाएगा, राइट टर्न भी कराएगा, लेफ्ट टर्न भी कराएगा, बिल्कुल समझे निचोड़ देगा, ठीक है। और वो ढूंढ रहा होगा कि कोई गलती इसकी मिले और मैं इसको फेल करूँ। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना, ठीक है, और कॉन्फिडेंट, कॉन्शियस। और फिर आप अगर वो 1 घंटा अगर आप तसल्ली से, सुकून से, अच्छे बच्चे बन के गुजार लेते हैं, तो फिर आप समझें कि आपके आगे लाइफ आसान है। ये जो स्टेप है ये लाइफ में एक दफ़ा पास करना होता है, और अगर आपका हो गया तो फिर आप अल्बर्टा जाएं, ओंटारियो जाएं, पूरा कनाडा जाएं। और बल्कि मुझे वो इंस्ट्रक्टर कह रहा था कि अब तो आप अमेरिका जाएं, कहीं भी जाएं, आपके पास लाइसेंस है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, और आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, और आगे जो भी चीज़ें होती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टेक केयर।